नमस्कार दोस्तों क्या हम और आप किसी एक नेता को वोट देने से आतंकवादी बन जाते हैं? जी हाँ, ऐसा इसलिए सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि भाजपा के मंत्री, बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने एक बयान दिया है और उन्होंने इस बयान पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वोटर्स को आतंकवादी बताया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वोटर्स ने वोट करके इन दोनों को ही संसद तक पहुंचा दिया और दोनों भाई बहन की जोड़ी संसद में कमाल कर रही है। इसको लेकर के बीजेपी के मंत्री इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि उनकी बौखलाहट अभी तक कम नहीं हुई है। दोस्तों, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीती, उसके बाद पहली बार संसद पहुंची और उनके आक्रामक तेवर भी देखने को मिले। इससे अभी तक भाजपा में खलबली मची हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है और उनकी इसी जीत पर महाराष्ट्र सरकार में भाजपा मंत्री नीतीश राणे का एकदम नफरती भाषण सामने आया है। नीतीश राणे कहते हैं केरल एक मिनी पाकिस्तान ही है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोटिंग करते हैं, सभी आतंकवादियों को जोड़कर ही ये लोग सांसद बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जैसा बयान सुना, नीतीश राणे पूरी तरीके से केरल को एक मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि भारत के अंदर किसी राज्य को मिनी पाकिस्तान कहना एक गाली देने के बराबर है और वो केरल जैसे शिक्षित और अच्छे राज्य को, जहां पर विकास लगातार हो रहा है, उसको मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दे रहे हैं क्योंकि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव जीत गई और उसके बाद संसद पहुंच गई। संसद पहुंचने के बाद भाजपा की जिस तरीके से बखिया उड़खेड़ रखी है, उससे परेशान होकर नीतीश राणे ये बयान दे रहे हैं। नीतीश राणे ने यह भी कहा है कि सभी आतंकवादी राहुल गांधी और उनकी बहन को वोट करते हैं, तो क्या जनता आतंकवादी हो गई? राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीते हैं, तो क्या राहुल गांधी को जिन्होंने वोट किया वो आतंकवादी हो गए, या फिर प्रियंका गांधी को जिन्होंने वोट किया वो आतंकवादी हो गए? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव जीते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, तब भाजपा वालों ने क्यों कुछ नहीं किया? पाकिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल खुद भाजपा के मंत्री कर रहे हैं और फिर उसके बाद दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो बांग्लादेशियों को शरण दे रही हैं और यहाँ पर खुद इस तरीके की भाषा अपने ही देशवासियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं जो राहुल गांधी और उनकी बहन को जिताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी से भाजपा को अभी तक दिक्कत है। वायनाड पे जब उपचुनाव हुए उसके नतीजे आए हुए समय हो गया, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली सीट से जब राहुल गांधी चुनाव जीते उसका रिजल्ट आए हुए भी काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन भाजपा की बौखलाहट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और इसके बाद उनके इस बयान के सामने आने के बाद सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस ने भी उनके इस बयान पर हमला किया है और साथ ही पलटवार भी किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई सांसद जीत कर संसद पहुंचता है तो क्या आप उसके वोटर्स को इस तरीके की गंदी भाषा कहेंगे, उसको डायरेक्ट आतंकवादी बता देंगे? वो आपके भारत देश का एक नागरिक है, एक सम्मानित नागरिक है। अगर आतंकवादी है तो प्रूफ लाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि हमने जिन्हें वोट किया है या फिर हम जिसको चुनकर संसद पहुंचा रहे हैं, इस वजह से हम आतंकवादी हो गए। हमारे आपकी नेताओं की पसंद कोई मायने नहीं रखती है। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो सभी राज्यों में भाजपा को ही जिताइए, नहीं तो भाजपा के इस तरीके की जो बातें हैं वो सुननी पड़ेंगी। अभी तक महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं नीतीश राणे, उनके इस बयान पर भाजपा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन कांग्रेस अब इनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि इनको जो भी पद मिला है, इन्हें मंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार में, इन्हें उस पद से हटाया जाए और साथ ही इनसे माफी मंगवाई जाए और इनका इस्तीफा लीजिए भाजपा वालों। फिलहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी नीतीश राणे इस पर माफी मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी जानते चलिए कि नीतीश राणे का ये कोई पहला बयान नहीं है। नीतीश राणे इसी तरीके के लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। उनके खिलाफ दर्जनों हेट स्पीच के मामले दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी आदत से बाज नहीं आते और इसी तरीके की बातें
करते रहते हैं। देखना होगा कि आखिर आगे क्या होगा। नीतीश राणे क्या अपने इस बयान पर माफी मांगेंगे? क्या केरल की जनता को इन्होंने आहत किया है उनसे माफी मांगेंगे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वोटर्स से माफी मांगेंगे? फिलहाल लगता तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी होता है तो हम आप तक अपडेट्स तुरंत पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीतीश राणे के इस बयान पर आपके जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा।